माया डोर सपना था तोला घेरी बेरी घेरी बेरी वो। हाँ घेरी बेरी गाना जो है काफी पॉपुलर हुआ। हाँ इसके पीछे कोई कहानी? हाँ, इसके पीछे कहानी स्पेशल कहानी है उसकी, अच्छा। घेरी भेरी की। हाँ। जब मैं मुंबई में फिल्म बनाता था, तो फिल्म मतलब बना रहा था, अच्छा। फिल्म एक ही बनाया हूँ। जी। तो उस समय इसका जो राइटर है गाने का, राकेश चौहान, जो मेरे कोरबा का ही है, वो हमेशा मुझे बोलता था कि सर मैं सीजी गाने लिखता हूँ, मेरे को आप फिल्में बनाते रहते हैं, चांस दिया कीजिए। पर मैं उसकी बात पे इसलिए ध्यान नहीं देता था कि मैं मुंबई में बना रहा था और हिंदी फिल्म बना रहा था, तो उसकी दरकार छत्तीसगढ़ी की मुझको नहीं थी। इसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ी बनाने लगा तो मैं उसका ध्यान उससे उतर गया, उसका नाम। तो चूंकि वो प्रेस में काम करता है, वो प्रेस इसमें समाचार पत्रों में पत्रकार है, तो वो अपने एक काम से मेरे पास आया था, फिर बोला कि मैं 2 साल से आपको बोल रहा हूँ कि मैं सीजी गाने लिखता हूँ, मेरे को एक तो चांस दे दो, मैं पैसा नहीं लूँगा, सीधा नाम आ जाए मेरे लिए यही बहुत है। तब मैंने तुरंत उसको बोला, भाई तू बहुत सही समय पे मुझको अप्रोच किया है, कल मेरा डायरेक्टर आ रहा है, मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म चालू कर रहा हूँ और तुम आओ। अब दोनों गाने लेके 2 गाने लेके आया। इसमें घेरी भेरी वाले गाने को हमने तुरंत सिलेक्ट कर लिया उसका। तो ऐसे घेरी बेरी आपके फिल्म में शामिल हुआ? इसके हाँ, फिल्म में शामिल हुआ और अभी मुझे सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला गाना वही है। अच्छा। हाँ, मेरे को जो है मिलियंस में जो है उसके व्यू अभी हैं। क्योंकि उसका जो संगीत है और लिरिक्स दोनों काफी कमाल के थे। तो मार डारे मैया का ही बात करेंगे सर, कि आपने उड़ीसा की अभिनेत्री को फिल्म में कैसे लिया, मतलब कैसे उनको चुना, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस है। हाँ, मैं पहले यहाँ देख रहा था, लेकिन एक के बाद एक किसी न किसी कारण से वो हमारा जो है चुनाव जो है वो रद्द होता गया छत्तीसगढ़ की अभिनेत्रियों में, कोई न कोई कारण से एक के बाद एक। अब समय रह नहीं गया, ऐसे पे अब चालू करना था, डिक्लेयर कर चुके थे हम लोग। तो अनुज शर्मा ने ये नाम सुझाया, लिप्सा मिश्रा का, और बात भी स्टार्ट उन्हीं ने किया। और ये जहाँ करने के बाद में आज तो उसमें अब उड़ीसा में है वो, यहाँ तो रहती नहीं।